नमस्कार। हमारी भी सुनो सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हमारे देश में जो अजीब सी विडंबना है, कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। सुनने में अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ पर कहा तो जाता है सबका साथ सबका विकास, ये स्लोगन है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि वाकई ये हकीकत होगी। लेकिन हमारे देश में जो हालात हैं वो हालात बहुत ही बदतर हैं। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं हमारी, लेकिन सैलरी की जब बात आती है तो सैलरी उनको नहीं मिलती है। इनको गिड़गिड़ाना पड़ता है, इनको दुआएं करनी पड़ती सैलरी के लिए, लेकिन जब बात नहीं बनती तो कोर्ट जाना पड़ता है। जब कोर्ट में सुनवाई होती है, जब झाड़ पड़ती है, तब जाके इनको कहीं जाके सैलरी मिलती है। हम बात करें इस समय एमसीडी नॉर्थ के कर्मचारियों की, जो पिछले कई सालों से सैलरी के लिए तरस रहे हैं, सैलरी इनको नहीं मिल रही। आपको याद हो जब कोरोना था, कोरोना काल के दौरान जो सबसे पहले जो आगे कर्मचारी थे, ये एमसीडी कर्मचारी थे, जिन्होंने दिन रात दिल्ली की जनता की सेवा की थी, कोरोना से लड़े भी थे, जूझे भी थे। लेकिन जब बात सैलरी की है तो सैलरी नहीं मिली। इन्होंने तमाम गुहार की, लेकिन जब गुहार जब फीकी पड़ गई, जब किसी ने नहीं सुनी, तब ये लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने इनकी बात को सुना। कोर्ट ने कहा कि आपको इनकी सैलरी देनी पड़ेगी। मुझे एक बात समझाइए कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या कभी आपने सुना कि इनकी सैलरी रुकी है? क्या कभी आपने सुना कि हमारे देश में कोई विपदा आई हो तो इनकी सैलरी रुकी हो? जी नहीं, इनकी सैलरी कभी नहीं रुकती है। इनकी सैलरी बिल्कुल समय पे मिलती है। और ये वही नेता जो कहते हैं हम देश सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जब देश सेवा, जनता की सेवा करने की बात आती है तो अब ये इनका रुख पता चलता है। आज जो है एमसीडी नॉर्थ के जो कर्मचारी वो सैलरी के लिए भटक रहे हैं, सैलरी की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता सुनने को तैयार नहीं है, कोई प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सांसद इनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो आज हमारा इसी पे खास प्रोग्राम है, हमारी भी सुनो सरकार। ये सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हम आपके देश के नागरिक हैं। आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ सबका विकास है जो अपनी सैलरी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है? अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के कर्मचारी हैं, जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी रोटी जमाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन जब वही सैलरी देने की बात आती है तो आप हमें कोर्ट जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आइए तमाम लोग हैं जो सैलरी के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, अपनी बात मीडिया के सामने रखने के लिए इकट्ठे हुए। बड़ी शर्म आती है सरकार के ऊपर कि उनको सैलरी लेने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, इनको सैलरी लेने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। क्या कि हम आखिर इस देश के नागरिक हैं। आप शुरुआत करते हैं इससे। सर क्या कहेंगे कि सैलरी के लिए आज आप यहाँ खड़े हैं? आज की डेट में सबकी पता यही है कि हमें पिछले 3 साल से सैलरी के लिए जूझना पड़ रहा है और सैलरी के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, हमें पेंशन के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि जो कॉरपोरेशन में दिल्ली की जनता में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो दिल्ली की जनता को 50 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 50 तरह की ऑब्लिगेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी चीज़ें आती हैं। हमारे इसमें हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर हम हिंदूरा हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं। हमारे कॉरपोरेशन में 5-6-7 हॉस्पिटल हैं। हमारी ईस्ट कॉरपोरेशन में भी हॉस्पिटल हैं, साउथ में भी हॉस्पिटल हैं, हमारी डिस्पेंसरीज हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमारे तरह तरह के सिस्टम है जो हम 70% से 80% दिल्ली की जनता को कॉरपोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है आपको? सरकार की फेलियर नीति है ये। आरोप प्रत्यारोप की जो नीति लोग अपनाते हैं कि एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, मगर हम कर्मचारी हैं एमसीडी के, फर्ज बनता है उनका पैसा देना। वो कहीं से पैसे दें, हमें किसी और पर आरोप प्रत्यारोप नहीं बढ़ना। हमने हमेशा अपनी डिमांड रखी कि पैसा हमें आपसे चाहिए, आप कहीं से भी लाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये पैसा जो हमारा एक है मसला, इसके अंदर एक प्लान और नॉन प्लान वाला मैटर है। सैलरी हेड का जो पैसा आता है, जो भी सरकार स्टेट सरकारें देते हैं, वो नॉन प्लान में पैसा देती हैं। जो नीचे जो निगम की सरकारें बैठी हैं, वो जो हमारा पैसा सैलरी का जाता है वो उसको हावड़प कर जाती हैं, खा जाती हैं। क्योंकि वो पैसा कहीं भी आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जब हम लोग रोड पर उतर प्रदर्शन करने आएंगे, तब जाके वो पैसा कहीं ढूंढ के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे और वो फिर हमारे को देंगे। इसलिए अगर हमारी डिमांड भी रही है, हमारे एजेंडे में डिमांड में रही है, हमने प्रदर्शनों में भी यही कहा कि हमारे पैसा जो सैलरी हेड का आता है उसको प्लान में डालो। प्लान में डालेंगे तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे, हमारी सैलरी टाइम से आ जाएगी। लेकिन सर ये बताइए कि धंधे बंद हो जाएंगे, इसका खामियाजा आप लोग क्यों भुगतेंगे? ये सारी गवर्नमेंट की फेलियर नीति है और ये अपना पेट भर रहे हैं, कर्मचारी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। पीछे हमने जनवरी में 24 दिन हॉस्पिटल बंद रखा, सभी काम हमने ठप रखे क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब भी ये हालत है। जनवरी की इन्होंने टुकड़ा फेंक दिया, फरवरी मार्च जा चुका, अप्रैल लग गया। इन्होंने हमारा टैक्स तो पहले काट लिया मगर हमें सैलरी अभी तक नहीं दी है।
सबसे बड़ी बात, हम कोरोना काल में काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी A to Z, कुछ हमारे बहुत कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं, डॉक्टर भी, नर्सेज भी और पैरामेडिकल भी, फिर भी हम काम कर रहे हैं। ये हमारी सुध बुध बिल्कुल नहीं देखते, ये कहते हैं हम कोरोना वॉरियर बना रहे हैं, हमने कोरोना वॉरियर बना दिया, इनके पास पानी तक नहीं हमारे लिए देने के लिए, और पैसा तो बहुत बड़ी बात है इनको। मैम ये बताइए कि महंगाई है, कोरोना है, ऊपर से आपकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो कैसे घर का खर्चा चला रही होंगी आप लोग? अब क्या करें, गवर्नमेंट तो कहती है काम करो काम करो, लेकिन कई हमारे को भी इतनी परेशानियां आती हैं जो कि इसके लिए हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इनके कहे पर हम चलते, पिछली बार भी जैसे तेजिंदर जी ने बताया कि 22 दिन स्ट्राइक चली थी, इन्होंने आश्वासन दिया था, 10 दिसंबर में कॉल ऑफ करी थी कि हम आपको सैलरी टाइम से देंगे। अब अप्रैल आ गया, उन्होंने अब जाके जब सब डॉक्टरों ने भी मास ये ले ली और थोड़ा सा बोला कि भी दो, तब हम इन्होंने जाके हमको 1 महीने की सैलरी दी है। अभी भी वो भी आज की ही डेट में आई है, आजकल में, अभी भी फरवरी मार्च की हमारी ड्यू बनती है। अब ये तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे हम इनकी बात में कब तक मानेंगे और इस सरकार पे हम कब तक विश्वास करेंगे। अगर ऐसे ही रहा तो हम कहीं और सोचना पड़ेगा। ये मैम क्या कहेंगे, आपकी सरकार जो मेयर हैं दिल्ली के, जो 3 एमसीडी के मेयर हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, केजरीवाल कहता है केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, और इसका खामियाजा कर्मचारी भुगत रहा है। नहीं, केजरीवाल हो या मोदी हो, हमें इससे कोई मतलब, हम सरकार के मतलब हम एमसीडी के एम्प्लॉय हैं, हम पूरे टाइम से काम कर रहे हैं, हमें टाइम का हिसाब से अपने काम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। हम लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि मतलब बेस्ट एम्प्लॉयज़ होने के नाते एमसीडी बहुत बड़ा मतलब धोखा कर रही है कर्मचारियों के साथ, जो पैसे नहीं दे रही है। कोरोना के दौरान कहा गया तो उस एमसीडी कर्मचारी सबसे आगे, तो फ्रंट रनर था, लेकिन आज उसकी हालत ये है कि सैलरी के लिए गुहार कर रहा है लोगों से। सब फेक बातें होती हैं, फेक चीज़ों को समझने में हमें भी टाइम लगा है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम ये सोचेंगे हम देशभक्ति कर रहे हैं, मगर इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैम क्या करेंगी अगर सैलरी नहीं मिलेगी, घर का खर्च कैसे चलेगा आपका? सोचा भी आपने? ये सरकार जो भी है, चाहे नेता है, ये के जवाब देंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा आपका? कोई जवाब नहीं देता है, हमें ही जैसे तैसे चलाना पड़ता है, लेकिन सब परेशान हैं और हम परेशान रहते हैं 3-4 महीने। अब तो वेट करते हैं, अब तो रूटीन बन गया है कि 3 महीने तक तो सब चुप रहते हैं, जब 3 महीने हो जाते हैं तब एम्प्लॉयज़ बोलना शुरू कर देते हैं। ये तो कुछ सालों से रूटीन ही हो गया है, फिर बोलना इन्होंने अब रूटीन बना लिया, सैलरी रुकना हो गया, ये रूटीन हो गया है। लेकिन कभी आपने इन नेताओं से पूछा कि आपकी सैलरी रुकती है? हर बार होते हैं, यूनियन जब बैठते हैं, स्ट्राइक पर बैठते हैं, उसके बाद कभी आपने भाई साहब पूछा है नेताओं से कि साहब आप भी देश सेवा के नाम पे जो लूट कर रहे हैं आप, जो है, चाहे आपदा कोई भी हो, चाहे देश पे आक्रमण हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी इनकी सैलरी रुकती देखी भी कभी आपने? कभी नहीं देखी इनकी, किसी भी, ना मंत्री की, ना निगम पार्षद की, इनकी एमसीडी में जो है इनकी सैलरी और जो भी सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से, हमारे कर्मचारियों को इतना परेशान हो गए। इसी कोरोना काल में कुछ की मृत्यु हो गई, पॉजिटिव हो गए, कितने ही परेशान हो गए, लेकिन 1-1.5 साल से काफ़ी हद तक इन्होंने हमें सैलरी के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान कर रखा। यानी घर गृहस्थी चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़ी बहुत दिक्कत होगी। अब हम बहुत मजबूर हो गए, आगे हम चाहेंगे आने वाले चुनाव में हम देखेंगे जो हमारे कर्मचारियों को, जो हमारे को समय पर तनख्वाह दे सके और उनको सभी सुविधाएं दे सके, तब उनके बारे में सोचेंगे, अन्यथा किसी के बारे में। कैसे चला रहे हैं घर का खर्च आप लोग? अब ये मत पूछिए मीडिया के सामने कैसे चला रहे हैं, हम ही कर्मचारी समझ पा रहा है कैसे खर्चा चल रहा है। सरकार में जितने भी लोग हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए एक मत से सारे लोग प्रस्ताव पास करते हैं। जब कर्मचारी का वेतन का समय आता है तो सारे लोग एक दूसरे पे उपाव हो लांछन लगाते हैं। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सैलरी टाइम पे दें। ये सैलरी ना देने की वजह से बहुत सारे लोग, एम्प्लॉय ही नहीं, ये एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल है, आसपास के लोग भी इससे दुखी हैं, क्योंकि आए दिन हड़ताल करना मजबूरी हो जाती है हमारी। लेकिन मैम ये बताइए आप कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से ये चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, जिस स्थिति से आप लोग निपट रहे हैं आप लोग, ऐसे में सैलरी ना मिल रहा, कहीं ना कहीं धोखा नहीं आप लोग के साथ? ये तो धोखा ही है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। जो उनके बात है उसकी विश्वास करके हम लोग बैठे हुए हैं, तो यही रिक्वेस्ट है, हमारे फेथ बनाए रखें, हमें सैलरी टाइम पे दें। लेकिन यही एमसीडी जाती है हाई कोर्ट में कि हम सैलरी अभी नहीं दे सकते, डेट बढ़ाई जाए। क्या कहेंगे कि जितने भी अधिकारी हैं, क्या वो भी अपनी सैलरी के लिए कभी गए कोर्ट? इसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर
अधिकारियों की जैसे हमारी सैलरी 2-3 महीने के लिए रोकी जाती है, उनकी भी रोकी जाए, जितने भी वेतन भत्ते हैं। और एक कभी कोई एक पार्षद बनता है, एमएलए बनता है, सांसद बनता है, 3-3 उनको किस बात के लिए वेतन वो पेंशन दी जाती है, उनकी भी सारी चीज़ें रोकी जाए, उनको भी महसूस होए कि कैसे किसी की सैलरी रोकी जाती है और घर परिवार को कैसे चलाया जाता है। तनख्वाह जो है एक कर्मचारी का अपना एक तनख्वाह उसका प्रिंसिपल होता लेना, जो क्योंकि आप 30 दिन मेहनत करते हैं तब जाकर आपको 1 तारीख को सैलरी मिलती है। और सैलरी जब आपको नहीं मिलती, जब आप देखते हैं सैलरी की तरफ, बच्चे आपकी फीस नहीं गई है, घर का खर्चा चला, तो क्या फिर बीतती होगी आप लोगों के ऊपर? सर जी, आपका कहना है कि भाई 1 तारीख को तो हम भूल गए, 29-30 को आती है, वो भी लेट सेट आती है। इतने में तो हम अपना भाई दाएं बाएं से ब्याज पे पैसा लेकर अपना काम चलाते हैं और वो बेकार का पैसा फिर हमारा बाहर जाता है। हमारा ये सैलरी का मुद्दा नहीं, हमारा एरियल भी है, पेंशन भी है, पेंशनरों की, फिर हमारे ड्यूज हैं, पेंडिंग ड्यूज, बोनस तक रोक लिया अब की बार तो। आपने क्या सोचा आगे के लिए? कैसे ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोग प्रदर्शन करेंगे 2 दिन 3 दिन, फिर शांत होकर बैठ जाएंगे, फिर नेता कहेंगे हम आपको 1 महीने तनख्वाह देते हैं, तो आखिर कब तक चलेगा ये सब? ये तो चलता रहेगा जी, बीजेपी की सरकार ऐसे करेगी। अब की बार सरकार बदलने की सोच रहे हैं हम। तो सरकार बदलेगी तो सैलरी मिल जाएगी आपकी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, हमें केजरीवाल पे विश्वास है। जो सरकार बदलेगी तो आपकी सैलरी मिल जाएगी, क्या यही विश्वास है आपको? देखो सर, उम्मीद तो है कि सरकार बदलेगी तो हमें सैलरी मिलेगी, क्योंकि हम पिछले कई सालों से बीजेपी को भुगत रहे हैं। एमसीडी में हमारे 15 साल हो गए। पेंशन, सैलरी और प्रमोशन, बोनस बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दी। 3-3, 4-4 महीने बाद जो सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयज़ कोर्ट गए, कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ। 50-50 हज़ार रुपये के वकील किए, लोन ले रखे हैं लोगों ने, उनकी किस्त नहीं भरी जा रही है। बीजेपी को और निवेदन है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम से दे, अगर टाइम से नहीं दे सकते तो हम सरकार बदलने के लिए तत्पर हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जब यहाँ कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, तो क्या यही सबका साथ और सबका विकास है? नहीं सर, कुछ नहीं है बीजेपी में, अब कुछ नहीं है। क्योंकि मेयर आता है, यहाँ आता है कि तुम्हारी सैलरी टाइम से दी जाएगी, फिर 3 महीने बीत जाते हैं, फिर एम्प्लॉय परेशान हो जाते हैं, फिर एसोसिएशन तैयार होती है, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर इनके वहाँ कभी जैसे घर जाता है, कभी ऑफिस जाते हैं, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं होती। 1 महीने की सैलरी दे के लुल पर पड़ा दिया जाता है कि जो है तुम्हारी सैलरी दे दी गई 1 महीने की। हम परेशान हैं बीजेपी सरकार से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो हमारी सैलरी जो है ना कंटिन्यू करें बीजेपी सरकार, और नहीं तो हम जो है ना आप सरकार को वोट देने के लिए तत्पर हैं। मैम क्या कहेंगी, सैलरी नहीं मिलना बड़ा एक पाप होता है, क्योंकि आप 30 दिन मेहनत करते हैं, आप फ्रंट लाइन, आपको वॉरियर कहा गया था कोरोना के दौरान, अभी भी कोरोना कम नहीं हुआ, कोरोना बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अगर आपकी लोगों की सैलरी नहीं मिल पा रही है तो बड़ी विडम्बना सी है। तमाम लोगों से आप गुहार कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तमाम कर रहे हैं, तो क्या यही इसी देश के हम लोग नागरिक हैं जहाँ कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए भटक रहा है? नहीं, सरकार से सबसे पहले तो हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सरकार आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी एक तो कोरोना काल में पूरे जी जान से हम लोगों ने मेहनत की है, पेशेंट के डायरेक्ट टच में हम लोग आए हैं, उसके बाद भी हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम जो काम करते हैं उसी का अपनी मेहनताना मांग रहे हैं, तो इसलिए हम भी बदलाव चाहते हैं। यही हमारी सबकी प्रॉब्लम है कि बदलाव तो एक समय पे होगा जब भी इलेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल तो आपने क्या सोचा है कि आगे कैसी जिंदगी चलेगा, कैसे आपका परिवार खर्च चलेगा? बस जैसे भी है चल रहा है, घर का खर्च चला रहे हैं। आप इनसे सवाल नहीं पूछते कि साहब आप तो आ जाते हैं, आपको जनता वोट देती है, तमाम वादे करते हैं आप, लेकिन आते ही वादे भूल जाते हैं आप लोग? उससे पहले तो ये बड़े बड़े वायदे होते हैं, इनके बहुत सारे सपने दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, फिर कोई नज़र नहीं आता। मैम कैसे खर्चा चल रहा है आप लोगों का घर का? सैलरी नहीं मिल रही है, तब भी आप लोग ऑफिस आ रहे हैं? ऑफिस आ रहे हैं तो क्या करें, मजबूरी है भाई, मरीजों की सेवा करनी है इसलिए आ रहे हैं हम लोग, और क्या करेंगे। नहीं, मरीजों की सेवा करनी है तो सेवा तो आप कर रही हैं, बिल्कुल जी जान से सेवा कर रही हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर, लेकिन जिस सरकार की जिम्मेदारी है, जो एमसीडी में बीजेपी है, उसको सोचना तो चाहिए कि हम उन कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। देखो ये तो सरकार का काम है कि वो सोच नहीं रही है, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ना। हम अपना सुबह ड्यूटी पे आते हैं, शाम को टाइम से जाते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, जो हमारी ड्यूटी है पूरी करते हैं। अब वो सैलरी कब देंगी ये तो हमें भी नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अच्छा मैम, कितने महीने की सैलरी आपकी पेंडिंग है? अभी हमारी जनवरी तक की सैलरी आई है। 2 महीने की है। हाँ, 2 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी है पेंडिंग। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो डेथ केस हुए हैं 2019 से 2017-18 के, अभी तक ना तो उनको पेंशन दी गई है उसकी विधवा को, ना उसका बच्चा अभी तक उसमें नौकरी पर रखा गया। ये कौन सा अच्छा कानून है इनका? एक जिसके घर से चले गया कमाने वाला, वो कहाँ से खाएगी एक विधवा औरत? उसको पेंशन तक नहीं दे रहे, 3-3, 4 साल हो गए उनको, और कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए इन लोगों को।
तो सैलरी नहीं मिल पा रही है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? सैलरी के लिए ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसी गुहार करते रहेंगे, नेताओं के सामने नाक रगड़ते रहेंगे, कोर्ट जाते रहेंगे? क्या सोचा आप लोगों ने आगे के लिए? हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आप हमारे से सवाल कर रहे हैं कि आपकी सैलरी का क्या होगा, तो हमें उनकी सीट पे बिठा दीजिए, उन्हें यहाँ पे नौकरी दे दीजिए, हमें उनकी सीट पे बिठा दीजिए, हम बताएंगे कैसे एमसीडी सीट पे बिठाने के लिए, सीट पे बिठाने वाले तो आप ही लोग हैं ना? नहीं, हमारे सिर्फ अकेले जितने हमारे एमसीडी के एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ उन्हीं के कहने से सरकार नहीं बनेगी। यानी मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, वो तो सब गलत है। अकेले से नहीं होगा, अकेले से बहुत कुछ हो सकता, करना चाहें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों को सीट पे आपने बिठाया है, जवाबदेही उनकी बनती है। तो आपने कहा कि सरकार बदलेंगे, दूसरी सरकार जब आई, क्या की गारंटी है कि वो भी ऐसा नहीं करेगी? देखो, जवाबदेही तो किसी की नहीं बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह सकता है कि हाँ भाई मेरे ऊपर दबाव डाल के इन्होंने ऑर्डर निकलवाए हैं, तो हमारी क्या औकात है? हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं टालना होता है, वो बात को टालना होता है, बात को टालना होता है। आप जो सवाल कर रहे हैं वो उसका जवाब लो आप। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 5 अप्रैल तक इनके ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन राम के भक्त तो खाली पेट बैठे हैं, उनका क्या है? आप करोड़ों दिए जला सकते हैं, लेकिन हमारे घर में चूल्हा जलने के लिए पैसे नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? ठीक है, दिवाली का बोनस नहीं मिल रहा हमें, राम मंदिर की दुहाई दिए जा रहे हैं, एरियर नहीं मिल रहा है हमें, हमारे ड्यूज नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई? अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं, शायद आप दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी ने अपनी बीवी को तो रखा नहीं, लेकिन हमारी रहने नहीं देंगे। ये हमारे साथ इसमें राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार जी, जो हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने देखा, आपके सामने की बात है, ये तमाम जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, जिनको कहा गया था कोरोना के दौरान ये सबसे आगे थे और आज भी आगे हैं, और सैलरी के लिए सभी महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। तो क्या सर हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही सबका साथ सबका विकास है? देखिए, आप एक बात समझिए कि एमसीडी जो होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं की भी हो, म्युनिसिपल जो फैसिलिटीज़ है वो पूरी दुनिया में प्राथमिकता होती है, और वो इमरजेंसी सर्विसेज है। अगर मान लीजिए फायर टेंडर नहीं आए तो आग लग जाएगी, और सफाई ना हो तो बीमारी फैल जाएगी। तो म्युनिसिपल सर्विसेज जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, उनके एम्प्लॉय को ये इसलिए तनख्वाह नहीं देते क्योंकि वो मानते हैं कि एम्प्लॉय जो है उनके बंधुआ मजदूर हैं और वो कहीं जा नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि एमसीडी जो सर्विसेज देती है, आज के समय में हर चीज़ का जो है कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट ये है कि अगर आप ईएमआई नहीं भरोगे बैंक की तो बैंक आप पे पेनल्टी लगा देगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरोगे तो आप पे लग जाएगा, स्कूल में बच्चे की फ़ीस नहीं दोगे तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। आप देखिए हर जगह पेनल्टी लगती है, और तनख्वाह नहीं आती तो सैलरीड आदमी जो है वो क्या करेगा? उसके पास जो है कोई चारा नहीं रहता, या तो वो अपने घर के जो बीवी के जेवर है वो गिरवी रखे या किसी से उधार ले। और आज के दिन जो है एमसीडी कर्मचारियों की हालत इन्होंने जानबूझ के इसलिए कर दी है क्योंकि इनको लगता है कि हम जो है राजा हैं और ये प्रजा है हमारी। तो राजा और प्रजा का जब तक एक मानसिकता रहेगी तब तक इन लोगों का कोई कष्ट जो है निवारण नहीं होगा। हाई कोर्ट ने ज़रूर कहा है, अभी आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही ये कहा कि भाई आप जो है इनकी सैलरी 2 हफ्ते के लिए क्यों टालना चाहते हैं, क्योंकि इनका तो घर चूल्हा जलना है। और हाई कोर्ट ने इनको बड़ी लताड़ भी लगाई है। लेकिन आप एक समझिए, हाई कोर्ट की लताड़ को ये समझते हैं कि हाई कोर्ट हमें पुचकार रहा है, हमें शाबाशी दे रहा है, और ये अपनी जो ढीठपना है, जिसे हम ढीठपना कहते हैं, उस पर उतारू हैं। जब एमसीडी लोगों से कर लेती है, टैक्स लेती है, तो इनको पैसा भी समय पे देना चाहिए, और यही एक मान्यता है। और अगर ऐसा नहीं करते तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार को तीनों एमसीडी भंग कर देनी चाहिए। इनके एमएलए, इनके कॉर्पोरेटर, इनके मेयर, सब को जो है पैदल कर दो, अपने आप आपको तनख्वाह मिलने लगेगी और सारा सिस्टम सुधर जाएगा। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपको याद हो सर, आपने पिछले दिनों हड़ताल भी की थी, सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ था, तमाम लोग, गंदगी का माहौल बन गया था, लेकिन खुद भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि देश के हम लोग सभ्य नागरिक हैं, हम ऐसा नहीं करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में आप लोग करते हैं। तो क्या नेताओं को दिखता नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, गंदगी है, फिर आप बयान देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? सर देखो, ये जो एमसीडी के पास जो पैसा होता है ये पब्लिक फंड है। पब्लिक फंड का मतलब ये नहीं कि उसका दुरुपयोग करें। पिछले 15 साल से जो बीजेपी के पार्षदों ने जो लूट मचा रखी है, यहाँ तक नौबत आ गई है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। जो और चीज़ हैं, जो इनके बोनस हैं, जो इनके जो मेडिकल बिल हैं, ये जो और फैसिलिटीज़ हैं, जो इनके ड्यूज बनते हैं, वो भी नहीं मिले, वो तो बहुत दूर है। इनकी जो तनख्वाह है, इनको हमने बजट चलाना पड़ता है, उनके बजट के हिसाब से घर का राशन है, गाड़ी की किस्त है, या अपने मोटरसाइकिल की किस्त है, जो भी जो इंस्टॉलमेंट लोन की किस्त है, वो कहाँ से भरेंगे? तो सर इन्होंने जो ये मामला किया है, पब्लिक देख रही है। और ये देखो,
इसके बावजूद भी इसके पैरेलल दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी देखो, केजरीवाल जी ने अपनी जो नीति के हिसाब से पब्लिक में ऐसे मतलब बिजली फ्री, पानी फ्री, कर्मचारियों के लिए स्कूल के सर सुनो कर्मचारियों के लिए क्या क्या वो मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं। तो लोग जो आज की डेट में केजरीवाल जी से प्रभावित होकर के ये दिल्ली की जनता और एमसीडी के कर्मचारी इस बार एमसीडी में बदलाव करेंगे, किसी कीमत पे बीजेपी को नहीं आने देंगे, एमसीडी का वादा है। ये तमाम जो एमसीडी कर्मचारी हैं जो आज अपनी सैलरी के लिए यहाँ पर गुहार कर रहे हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड करेंगे किससे, गुहार करेंगे किससे, क्योंकि यहाँ पर कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। और तमाम जो नेता उन्होंने कान में रुई डाल रखी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर हमारा जो देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो तमाम जो नेता हैं, कभी आपने उनकी सैलरी रुकी है नहीं सुना होगा, कभी उनके भत्ते रुके हैं नहीं सुना होगा, कभी उनको सैलरी की दिक्कत होती नहीं होती। जब उनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है, भत्ते बढ़ाने की बात हो, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो द्वेष भूल कर एक साथ धोनी मत से इकट्ठे हो जाते हैं और सैलरी उनकी बढ़ जाती है। लेकिन ये हमारे कर्मचारी, देश के कर्मचारी हैं जो आज अपनी सैलरी के लिए गुहार कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी की गुहार सुनेगा कौन? कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम के बाद सरकार कितना सुनती है, सरकार को शर्म आती है नहीं आती है, इन कर्मचारियों को जिनका घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका है, वो इस पे क्या अपनी राय रखती है, देखना पड़ेगा। ये था हमारा खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपने मैसेज के जरिए जरूर बताएगा, ताकि आपके जो मैसेज आएंगे, आपके जो कमेंट्स आएंगे, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा, ताकि हम आपको और भी मुद्दे जो जनहित के मुद्दे होंगे वो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। नमस्कार।